जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू बीसीआई स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 प्रश्नावली को खत्म करने वाले हैं। अगर आप बेसिक त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखे तो हमारा बेसिक त्रिकोणमिति का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक त्रिकोणमिति को नहीं सीखिएगा तो फिर 8.1 आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा खत्म करना। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इतने बारीकी से आज आपको समझाएंगे ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो आज आप सीखने वाले हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में पक्का लड़ेगा भैया। ओनली फॉर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, सवाल कैसा भी हो आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का जो 8.1 प्रश्नावली है उसको आज देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं भैया। ठीक है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी कहीं ना कहीं बेस्ट होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज जिसका नाम है क्या, ए बी और सी है। ठीक है, जिसमें जो कोण जो है, जिसमें बी कोण जो है, बी क्या है, समकोण है, समकोण है। और क्या कहता है, ए बी आपको दे चुका है 24 सेंटीमीटर और BC आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला है क्या, आपको ज्ञात करने के लिए बोला है साइन A कॉमा कॉस A। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका साइन C कॉमा कॉस C। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं जिसका नाम होना चाहिए क्या, ABC। हम एक त्रिभुज बना लिए जिसका नाम हो गया क्या, ABC, जिसमें जो हमको कोण जो लेना है B, उस समकोण लेना है। जिसका एक कोण है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है उसी को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, यही हमारा समकोण हो गया। तो यहाँ पर लेना है B। आप ए चाहे तो यहाँ ले लीजिए और सी यहाँ ले लीजिए। आप चाहे तो ए यहाँ ले सकते हैं, सी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए यहाँ ले लेते हैं, बी हो गया अपना, ये सी हो गया, कोई दिक्कत ना है। और एक बात और, हाँ देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर अगर त्रिभुज इस ढंग से रहे, ठीक है, और एक त्रिभुज ऐसे बनाते हैं आपको, देखिए अगर हम थीटा यहाँ पर लेते हैं, थीटा यहाँ लेते हैं तो इसका लंब ठीक सामने वाला होगा। ठीक है, और आधार नीचे कहलाता है और कर्म नहीं बदलता है। आपको बेसिक वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। लेकिन अगर थीटा यहाँ ले लेते हैं तो इसका जो लंब होगा इधर होगा। अगर थीटा यहाँ पर लेते हैं तो लंब इधर हो जाएगा। भैया बस आपको यही ध्यान में रखना है, तभी आपसे आज ये क्वेश्चन हल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें बोला है क्या, एक त्रिभुज बनाइए, ABC वाला त्रिभुज बना दिए। बोला था ABC बनाइए जिसमें B कोण समकोण होना चाहिए। B को 90 डिग्री पर रख दिए हैं, हो गया। अब बोलता है जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो बताइए AB यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 24 सेंटीमीटर आराम से लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर लिख दिए। बोला है BC 7 सेंटीमीटर, BC अपना कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर पूछा है साइन A कॉमा कॉस A। आप याद किए हैं जो साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। क्या होता है, P/H, और कॉस थीटा बराबर होता है आपका B/H होता है। क्या होता है, B/H होता है। आप पढ़ चुके हैं पहले ही, cos थीटा बराबर B/H होता है। अब हम इसमें क्या करें, तो बताइए, हमको तो B पता है। देखिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। यानी कर्ण होता है, लंब होता है, ये आधार होता है। जब हम थीटा यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, अगर थीटा यहाँ लेंगे तो लंब अपना ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर B है, P है, इसमें दिया हुआ H निकालना पड़ेगा। H रहेगा तभी तो यहाँ पर H का मान पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले H को निकालते हैं। तो H को निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में बहुत बारीकी ढंग से बेसिक समझा चुके हैं। इस वीडियो में ओनली फॉर जिस ढंग से क्वेश्चन पूछा है उसी ढंग से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम सूत्र लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर जो सूत्र होता है वो होता है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, AB का क्या करेंगे, h² के जगह पर क्या है, A और C दिया हुआ है, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर p² प्लस b²। तो p के जगह पर AB है,
यानी ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ए सी अपना कितना दिया है, ए और सी कुछ नहीं दिया है, यही निकालने के लिए बोला है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ए बी का स्क्वायर, ए बी अपना कितना दिया है 24, तो 24 डाल दिए उसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी अपना कितना दिया है 7 दिया है, यानी कि 7 का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 24 का तो 576 आता है, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये नहीं भूलिएगा कि हमको स्क्वायर नहीं आता भैया, अगर बेसिक चीज अगर आपका कमजोर है तो गणित सीखने में आपको बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज का, यहाँ पर 2 लिखा हुआ यानी कि 7 गुना 7, यहाँ 24 लिखा हुआ यानी कि 24 गुना 24। स्क्वायर का मतलब 2 बार वही डिजिट गुना में आएगा। ठीक है, फिर उसका जो गुना होगा लिख देना है, फिर जब आप दोनों को जोड़ेगा तो 625 आता है। ठीक है, यहाँ पर जब बराबर की इधर किसी भी चीज के ऊपर अगर स्क्वायर लगा रहे तो कटता है तो बराबर के उधर रूट चढ़ता है, काट दिए स्क्वायर को तो इधर क्या चढ़ा रूट, 625 का वर्गमूल 25 आता है। ये आपका क्या निकला है ए सी, क्या निकला ए सी, क्योंकि स्क्वायर था इसका कट गया, यानी ए सी आपका कितना निकला 25। तो देखिए यहाँ पर ए सी हमारा कितना निकला 25, तो 25 लिख दिया, 25 सेंटीमीटर निकला। अब देखिए ध्यान से आपके क्वेश्चन में पूछा था P बटे H, यानी साइन थीटा बराबर हम जानते हैं P बटे H होता है। बेसिक वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें जरूर बताया गया होगा, उसमें किसका क्या होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, साइन मतलब कि जैसे कि 10 बराबर P बटा B होता है, सबका उसमें बहुत डीपली ढंग से ट्रिक के साथ बताया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर P बटा H बोला है, तो आपका P बताइए, यहाँ पर वो भी क्या बोला है साइन A, यानी थीटा A को लेना है। किसको थीटा लेना है, ए दे दिया है यहाँ पर, यानी थीटा किसको लेना है ए को। अगर ए के पास हम क्या करते हैं थीटा लेंगे तो हमारा सामने वाला लंब कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाएगा आधार। यानी यहाँ पर P बटा H लिखने का चर्चा हो रहा है, हमारा लंब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और H है बटे में तो H तक कहीं चेंज नहीं होगा, यानी कि 25, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 7 बटा 25 साइन थीटा, साइन ए का मान आएगा। फिर इसमें बोला है cos A, यानी कि थीटा ए पर ही लेना है cos के लिए भी। ठीक है, थीटा ए पर लेना है cos के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर B बटा H है, यहाँ पर लेते हैं तो B कहाँ पर आएगा, ये B कहलाएगा, यानी कि 24, और इस तो बदलता नहीं, यानी 24 बटा 25 आंसर। इस ढंग से आपका पहला का जवाब मिल गया। दूसरे में देखिए ध्यान से, इसमें बोला है साइन C और cos C ज्ञात करने की, तो साइन बराबर क्या होता है P बटे H, उसके बाद cos बराबर क्या होता है B बटे H। अब दोनों को ज्ञात करना है। साइन C पर बोला है थीटा लेने के, अगर थीटा यहाँ लेंगे तो आपको मालूम है ना लंब किधर हो जाएगा, आपका लंब इधर नीचे में बेस कहलाता है। तो बताइए यहाँ पर P ये हो जाएगा यानी 24, और H आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 24 बट्टा 25 आंसर। फिर B बट्टे H, यानी वो भी बोला है cos में C, तो C के जगह पर थीटा ले लिए हैं। अब B बट्टा H, B नीचे वाले कहलाएगा, जहां से थीटा लिया उसके नीचे वाले क्या कहलाता है B कहलाता है। तो यहाँ पर B कितना हो गया अपना 7 हो गया, H कितना है 25, H कहीं चेंज नहीं होता है। ठीक है, H में आपका कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है भैया। इस ढंग से आपका क्या हुआ, दोनों आंसर बन के तैयार है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, आप बुक से भी मिला लीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो देखिए। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। एक तू है तेरा संसार सारा, चलिए हो गया साफ। क्या करते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल में क्या किया है, आपको एक फिगर दे दिया है। क्या कर दिया है, फिगर दे दिया है, इस ढंग से आपका फिगर है। देखिए इस ढंग से फिगर दिया है, इसका नाम दे दिया है P Q R, सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो गया P Q R आपको दे दिया है। अब देखिए आपका ये दे दिया है, आपका P और Q दे दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद P और R दे दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। उसके बाद जो सवाल आपसे पूछा है वो पूछा है 10P माइनस कॉट R ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, बस आप लोग को ध्यान से देखना है, कंसंट्रेशन रखिएगा अच्छा से तो जरूर बना लीजिएगा। देखिए आप लोग ओनली फॉर ध्यान से देखिएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप क्या कर लीजिए, पहले ये निकाल लीजिए। ठीक है, आप जब पढ़िएगा ध्यान से तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है,
ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, यानी कि लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो देखिए जब आपको लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, तो आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए सूत्र याद किए है ना, बी क्या है आपका सूत्र, पाइथागोरस परिमेय वाला और सूत्र यूज कीजिए, पाइथागोरस परिमेय बराबर जो सूत्र होगा क्या होगा आपका, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका एच कितना दिया है 12, तो यानी 12 का स्क्वायर बराबर पी कितना, सॉरी आपका 13 दिया है, एच 13 का स्क्वायर, और पी आपका कितना दिया है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बी, तो ज्ञात करने के लिए बोला है, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है 169, तो लो लिख दिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। बताइए 144 बराबर उधर प्लस में था, बराबर किधर आएगा था माइनस में, अगर माइनस में रहता था बराबर किधर आता था प्लस में, तो 169 इधर माइनस में हो जाएगा आपका 144 बराबर इधर क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। जब आप घटाइएगा तो आपको आएगा 25 आंसर, और बराबर बी स्क्वायर। आपको बता दे पूरा संख्या इधर और पूरा संख्या इधर बराबर के इधर है, उसके बाद पलट सकते हैं इसको, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप पलट चाहे तो पलट सकते हैं। तो पलट दिए तो 25 इधर आ गया, बी स्क्वायर उधर 7 इधर ले आए। अब दोनों में कोई इफेक्ट है क्या, इधर भी था, बी कोई नहीं लाया, 25 ही नहीं था, 25 को नहीं भेज दिया, कोई बात नहीं। स्क्वायर जब करता है तो किसी चीज के ऊपर रूट चढ़ता है, ठीक है, बराबर की इधर स्क्वायर है, कटेगा तो रूट चलेगा। तो आपका जो बी होगा रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, आपका बी जो निकला कितना निकला 5 निकला। तो लो यहाँ पर आपका जो बी निकला कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन के अनुसार उसका आंसर बताते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है 10p, यानी कि 10 बराबर हम जानते हैं p बट्टे b होता है, माइनस कॉट बराबर हम जानते हैं जो b बट्टे p होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है 10p, यानी कि 10 तो लेना है, यानी ये लेना है, लेकिन आपका इसके अनुसार लीजिएगा तो थीटा किसको लेना है p को लेना है, थीटा किसको लेना है p को। चलिए हम थीटा p को ही ले लेते हैं, यानी हमारा सामने वाला लंब ये कहलाएगा और नीचे वाला आधार कहलाएगा, नीचे वाला आपका ये आधार कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर ये लंब हो गया हमारा, ये आधार हो गया, हमारा लंब कितना हो गया 5, और आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर p आपका हो गया 5, और आधार कितना हो जाएगा 12, माइनस का चिन्ह तो माइनस। इसमें बोला है कोट r लेना है, क्या लेना है r। तो देखिए थीटा बोलता है r पर लेने के लिए, इस पर किस पर लेने के लिए बोला है r पर, तो हम r पर अगर थीटा लेंगे तो हमारा लंब सामने वाला हो जाएगा और आधार नीचे होगा। तो हमारा लंब कितना हो गया, या पहले आधार बताना है, तो आधार कितना हो गया 5 लिख दिए, और लंब कितना हो गया अपना 12 हो गया, तो 12 लिख दिए। आपको मालूम होगा 12 का लॉस 12 होगा, 12 से 12 कटा तो ऊपर से 5, माइनस का माइनस, और देखिए फिर 12 से 12 कटा, फिर 5 का 5। जब आप इसको जब घटाइएगा तो 5 में से 5 का 0, 0 बटे 12। आपको मालूम है 0 के नीचे बहुत बड़ा संख्या भी आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या होने वाला है 0, इसलिए इसका जो आंसर होगा 0 होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग जरूर बताइएगा जो आपको पढ़ने में कैसे लग रहा है, आपके बोर्ड के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप लोग बना सकते हैं, मेहनत कीजिए, बस बेसिक वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं ना, हम गारंटी लेते हैं कि आपको कहीं समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप बेसिक पहले देख लीजिए। बेसिक पूरी अच्छी तरह से खत्म करने के बाद सूत्र और कुछ जो उसमें बताया गया टेबल सबको याद करने के बाद, उसके बाद जब इस वीडियो को देखिए तो बहुत मजा आने वाला है, आपको मन में लड्डू फूटने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, उससे पहले आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको अब साफ करते हैं। अब 2 सवाल खत्म हो चुका है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्योंकि हर एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये सीख जाते हैं तो आपका तो 5 नंबर फिक्स होने वाला ही है, क्योंकि 2 नंबर वाले एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो पक्के मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में तो बहुत सारा ढेर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब की बार भी 100 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो देखिए साइन a बराबर 3/4 दिया है आपको, तो बोला है cos a और tan a ज्ञात करना है। cos a, tan a बोला है ज्ञात करने के लिए, tan a ज्ञात करें। ठीक है, यही ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए बहुत इजी होने वाला है आपका सवाल, ये बहुत हलवा है, यूं बना दीजिएगा चुटकियों में। देखिए
यहाँ पर साइन का साइन, ए का ए। आपको मालूम है ना साइन यहाँ पर आपको कितना दिया है, साइन ए बराबर आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए साइन ए बराबर आपको कितना दिया है 3/4। आपको मालूम है ना साइन थीटा बराबर हम लोग क्या सूत्र याद किए हैं, P/H। क्या याद किए हैं, P/H। अब देखिए ध्यान से भैया, आपको ध्यान से देखना है, यूं यूं आप सवाल को डील कीजिएगा। दो यहाँ पर बोला है जो थीटा ए को लेना है, किसको लेना है, अब त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, ABC, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर बोला है थीटा ए को लो, किसको लो, थीटा ए को लो। अगर हम थीटा यहाँ पर बोला हमको लेने के लिए, थीटा हम यहाँ ले लिए, तो हमको आपको मालूम है जब थीटा यहाँ लेंगे तो हमारा लंब इधर हो जाएगा, आधार इधर होगा। तो बोला है उसके बाद आप P/H का मान पुट करिए, तो हमारा P कौन हो जाएगा, P कितना है 3 दिया हुआ है, यानी हमारा 3 यहाँ पर लिखाएगा, क्योंकि हमारा जो P है यहाँ पर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए H कितना है अपना 4, H तो भैया बदलने वाला नहीं है, यहाँ पर ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको क्या करना होगा, आधार ज्ञात करना होगा। आपको क्या, अगर इसके अनुसार देखें तो हमको पहले तो इतना दे दिया, लेकिन हम इसको माने थे अपना करना क्या, नीचे में हमको बेस मान लेते हैं। या इसी सवाल को अब चाहे तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये अपना H हो गया, इसको हम मान लेते हैं B, ये हो गया P। ठीक है, P हो गया, हम P मान लेते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र आपको मालूम है ना, H² बराबर P² प्लस B² होता है। आपका H² कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर P² कितना है, P दिया ही नहीं, निकालना है, बराबर B कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में तो बराबर किधर आएगा, था माइनस में 9, इधर क्या बच जाएगा P²। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में बराबर किधर, तो बराबर किधर ले आए, तो माइनस में। आपको मालूम होना चाहिए जब घटाएंगे 16 में से 9 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 9 7 16, 7 बचा बराबर P²। आपको मालूम है ना P² है बराबर के उधर पूरी संख्या को इधर ले और पूरी संख्या को इधर वाली को उधर भेज दो, कोई किसी चीज में कोई परिवर्तन ना होगा, बराबर 7। इसको काटो तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट में 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, रूट में 7। P बराबर कितना आ गया, रूट में 7, यहाँ पर लिख सकते हैं ना रूट 7, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए आपको बोला है cos A ज्ञात कीजिए, तो cos मालूम है ना आपको, cos A बोला है, तो cos बराबर सूत्र क्या होता है B/H। चलिए B/H लिख दिए, लेकिन थीटा बोला है भैया A पर लीजिए, तो थीटा हम A पर ही लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं B, तो B कितना आएगा अपना, थीटा अगर A पर लिए तो सामने वाला लंब इधर वाला आधार, तो जब हम B पर लेते तो B कितना आ जाएगा अपना √7 लिख दिए। H बोलता है, H तो कहीं चेंज होने वाला नहीं है, यानी 4, यानी √7/4 आपका आंसर होने वाला है। फिर बोला है आपका क्या, tan A ज्ञात कीजिए। चलिए हम tan A भी ज्ञात कर देते हैं, सारी ख्वाहिश इसकी पूरी करते हैं। tan बराबर P/B सूत्र होता है, लेकिन थीटा बोला है इसमें भी A पर, तो A पर सूत्र लेते हैं, ये आपका लंब इधर आधार, यहाँ पर बोला है लंब कितना अपना 3 है, और आधार कितना हो गया √7। ये रहा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बस 1-2 सवाल और देख लीजिए ताकि आपके कुछ बेसिक क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए साफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल देखने के लिए आपको क्या करना होगा, बने रहना होगा हमारे साथ, तभी तो आप देख पाइएगा नेक्स्ट सवाल। आपके बोर्ड के एग्जाम में तो हल्का मचने वाला है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल क्या बोलता है, आपसे बड़ा नहीं है, बस आपको देखना है। 15 cot A, इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कभी कभी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। A बराबर 8 हो तो बोला है sin A ज्ञात करें, और आपको बोला है sin A, और दूसरा है sec A ज्ञात करना है, बराबर वाट, ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहले 15 इसका सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए 15 cot A बराबर 8 दिया है, आप इसको सबसे पहले क्या कीजिए, 15 cot A बराबर 8 लिख लिए। देखिए cot और 15 के बीच में गुणा का रिलेशन है,
तब बराबर के उधर जाएगा तब भाग में जाएगा। किस में जाएगा? भाग में जाएगा, यानी कि 8/15 आपका हो गया। कॉट ए बराबर आपका कितना हो गया? 8/15। आपको सूत्र मालूम है ना, कॉट ए बराबर होता है हमारा B/P होता है। बी पी आपको मालूम चलेगा, एस निकाल लीजिएगा तो सब फिर आपका हल होने वाला है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी और सी। इसमें बोला है थीटा ले लो ए पर हम थीटा ले लेते हैं। सामने वाला लंब कहलाएगा, इधर वाला क्या कहलाएगा हमारा? इधर वाला आधार कहलाएगा। ठीक है, तो ए पर लिए तो अपना बी कितना आएगा? 8। बी कितना बोल रहा है? 8 है। बी 8 है, यानी कि यहाँ पर 8 लिखाएगा। फिर पी सामने वाला है, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, तो कितना आएगा यहाँ पर? 15। अब हम क्या करते हैं, इसी की मदद से एच निकाल लेते हैं। एच बराबर आपको सूत्र मालूम है ना, तो इसकी कहानी खत्म, बस हमको एच निकाल लेना है, बाकी फिर ये हल होने वाला है। एच बराबर P² प्लस B² सूत्र होता है। एच कितना है अपना? निकालना ही है, तो एच को छोड़ दो, बराबर P²। पी कितना है? इसको हम P ले लेते हैं इस समय इसको ले लेते हैं B। तो P अपना कितना हो गया? 8 का स्क्वायर प्लस B कितना है? 15 का स्क्वायर। क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस में 15 का स्क्वायर जो होगा आपका 225 होता है। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा, मुझे याद है इसलिए आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं। 5 4 9 और फिर आपका 6 2 8 289 आपका आ गया। स्क्वायर कटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पर स्क्वायर कटिए गया तो बच गया ओनली फॉर एच, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक है, यहाँ पर एच जो आपका निकला कितना निकल गया? 17 सेंटीमीटर आपका एच निकला। ठीक है, अब देखिए यूं बना दीजिएगा, साइन ए बोला है, साइन ए बराबर हम जानते हैं जो होता है साइन थीटा बराबर P/H, यही तो लिखना है, लेकिन थीटा पर ए पर लेना है। ए पर हम थीटा ले लिए, उसके बाद P इसके ठीक सामने देखेंगे तो P मिल जाएगा, यानी 15, और एच तो कहीं चेंज नहीं हो जाता है, यानी कि 17। 15/17 आपका निकल गया। फिर बोला है सेक ए ज्ञात कीजिए ना, तो सेक ए हम ज्ञात करेंगे तो आपको मालूम है ना, सेक बराबर जो सूत्र होता है H/B होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। तो अपना एच कितना है? 17, और बी थीटा कहाँ पर बोला है? ए पर, तो थीटा यहाँ लेंगे तो आपका बी कहाँ पर आ जाएगा? नीचे में, यानी 8 17/8 आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नोट कर सकते हैं, समझ गए हैं तो आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका होने वाला है बहुत लेवल का सवाल है, आपको बस ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है एनसीईआरटी के मतलब के अकॉर्डिंग ही, या एनसीईआरटी से पूरा और लिखा हुआ रहता है, तो वो ही क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ के जाते हैं, वैसा ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम रहता है, बुक वाला क्वेश्चन ही वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका नाम क्या है, बोला है क्या, 5 नंबर क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर, इसमें कोई भी एक कोण की चर्चा नहीं किया है। ठीक है, अपना मन से बनाना है। 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या बोला है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आप जब पढ़े होंगे उस समय आपको बेसिक वीडियो में बताया गया है, जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। कितने अनुपात है? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, उसमें से आपको 1 अनुपात सेक दिख रहा है और बाकी 5 अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आपको पहले सब त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद है आपका क्या है, कोसेक थीटा, उसके बाद है आपका सेक थीटा, उसके बाद क्या है, कोट थीटा। ठीक है, देखिए आपको एक बात बता दे, आपको मालूम है ना साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, उसके बाद टेन थीटा बराबर P/B। ठीक है, टेन थीटा बराबर जो आपका होगा क्या होगा? P/B। कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है H/P, और सेक थीटा बराबर जो आपका होगा H/B। कॉट थीटा बराबर B/P। इस ढंग से होता है, और सभी को हमको ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले इसमें देख लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा? सेक थीटा बराबर H/B होता है। क्या होता है? H/B, यानी सेक का तो मालूम मान है, यहाँ पर सेक का मान डायरेक्ट डाल दीजिए 13/12। एगो तो निकल चुका ऑलरेडी। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, 1 अनुपात यहाँ पर तो पहले दिया था, उसी को बेस्ट मार दी।
अब क्या करना है, 5 को जानिए त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज का निर्माण किए, उसमें क्या करते हैं, थीटा यहाँ ही ले लेते हैं। इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर। ये तो कर्ण होता ही है, नीचे वाला बेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है आपको एच कितना दे हैं, 13 दे दिया आपको, और बी कितना दिया है 12, बी आपको 12 दे दिया। यानी हम क्या करते हैं, पी निकाल लेते हैं, बाकी सब का सोल्यूशन यूं चुटकी में हो जाएगा। देखिए पी निकालने के लिए जो सूत्र होता है वही पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लिखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तो आपको 13 दिया है, यानी 13 का स्क्वायर बराबर पी आपको कितना दिया है, दिया ही नहीं, ज्ञात करना है, प्लस बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर होने वाला है। आपको मालूम है 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। प्लस में 144 आएगा इधर तो बराबर किधर, माइनस में 144 बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए जब घटाइएगा तो 25 आएगा, 25 बराबर क्या होगा आपका, 25 बराबर आपका होने वाला है पी स्क्वायर। आप देख सकते हैं इधर पी स्क्वायर इस ढंग से हम लिख करके 25 लिख सकते हैं, क्यों, बराबर के इधर पूरा इधर ले आओ, बराबर के इधर पूरा उधर कर दो, कोई भी मान पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्क्वायर काटेगा इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है, तो आपका स्क्वायर चला रूट चला, यानी पी बराबर 25 का वर्गमूल 5, यानी आपका पी जो निकला 5 सेंटीमीटर निकला। अब देखिए इसके अनुसार पूरा भर दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, पी बटे एच, पी कितना है 5 है, तो 5 और एच कितना है 13, यानी 5/13। इसमें देखिए बी बटा एच बोला है, बी कितना है 12 डालिए, उसके बाद एच है ना, तो एच कितना है 13 है, 13 डाल दीजिए। इसमें पी बटे बी, पी कितना है 5/12, आराम से यूं यूं सब भरा जा रहा है। उसके बाद क्या है, एच बट्टा पी, एच कितना है 13, पी कितना है 5, यानी कि 13/5। उसके बाद लास्ट आपका बी बटे पी, बी कितना है 12, बट्टा में बोला है पी, यानी कि 5। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपका आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने यहाँ पर लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र है ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का इस वीडियो में आपका क्या मतलब कि प्रॉब्लम रह गया है या पूरे समझ में आया है, जरूर बताइएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा, उसमें 6 से क्वेश्चन 11 तक करवा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, बहुत मस्त बनी ढंग से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम जो जल्द ही आने वाला है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते। और जब आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो बोर्ड के एग्जाम में गणित में अच्छा मार्क्स जरूर आएगा।